हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि प्रिज्म होता क्या है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जा सकती है कि प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। ओके, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि प्रिज्म होता कैसा है। देखिए स्टूडेंट, रियल में जो प्रिज्म होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कुछ इस तरह का। ओके, ये इसका बेस होता है नीचे, इधर एक अपवर्तक पृष्ठ होता है इधर, और एक इधर अपवर्तक पृष्ठ होता है। ओके, तो इसको हम जो जनरली पढ़ते हैं वो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनाते हैं हम जनरली में। इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एंगल जो होगा इसका प्रिज्म कोण कहलाता है। जिस एंगल पर दो अपवर्तक पृष्ठ झुके होते हैं वह कोण अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहलाता है। अब ये जो भुजा है ए और बी, यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है, और ये भुजा इधर ए और सी, ये अपवर्तक पृष्ठ है। और दो अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोर कहते हैं। जैसे कि एक अपवर्तक पृष्ठ ये है और एक अपवर्तक पृष्ठ ये है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये रही, इसको हम कहते हैं अपवर्तक कोर। क्लियर? तो आइए इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। थोड़ा बड़ा चित्र बना लेते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, ए, बी और यहाँ पर सी। तो यहाँ से ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसका एंगल हमने कह दिया ए इसको। अब कोई प्रकाश किरण इस पर तिरछी आपतित हो रही है, इस तरह से आपतित होगी प्रकाश किरण। इसको नाम दे दीजिए यहाँ पर P। तो ये थोड़ा इस तरह से होकर के जाएगी, यानी बिल्कुल सीधी जाएगी और यहाँ से फिर उसी एंगल पर नीचे की ओर चली जाएगी। क्लियर? तो क्योंकि जो प्रिज्म होता है ये जो है पूरी तरह से पारदर्शी होता है और पारदर्शी वस्तु का ही ये बना होता है। अब इस किरण को जाना कहाँ था? इस किरण को तो रियल में कुछ इस तरह से जाना था, इस ओर। क्लियर? ये जो यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हुई, ये अपवर्तन के कारण घटना हुई। अच्छा, अब ये जो किरण है ये कहाँ से आ रही होगी? ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण है वो कुछ कहीं यहाँ से आ रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात जो दूसरी किरण निकलती है, इस किरण के बीच और इस किरण के बीच जो कोण बनता है, यानी इन दोनों के दोनों किरणों के मार्गों के बीच जो कोण बनता है, उस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। जो कि यहाँ बना, देखो कि इस वाले किरण का मार्ग था और ये इस किरण का मार्ग है। इन दोनों के बीच जो कोण बना है यहाँ, इस कोण को कहते हैं हम विचलन कोण, और इसको दर्शाते हैं हम डेल्टा से, यानी इस तरह से एक डेल्टा का निशान होगा कुछ इस तरह से। क्लियर? तो यहाँ पर हमने इसको ये बना दिया है डेल्टा, विचलन कोण। अंडरस्टैंड? और उसके बाद हम यहाँ पर अभिलंब डालते हैं इसमें, और एक अभिलंब यहाँ पर डालेंगे। एक को N1 कह देंगे और एक को N2 कह देंगे। और यहाँ पे जो ये कोण बनेगा ये आपतन कोण बनेगा I।
और इधर जो ये कोण बनेगा ये आपतन कोण होगा आई। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, जो विचलन कोण होता है वो किसी विशेष आपतन कोण के लिए ही न्यूनतम होता है। ठीक, और जो प्रिज्म का एक फार्मूला होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है हाई स्कूल के लिए और 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन में 2 और इस पूरे का अपॉन में है साइन a बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अपवर्तनांक है n का फार्मूला। यहाँ पर जो a है ये प्रिज्म कोण है यहाँ पर जो बन रहा है, और जो डेल्टा m है ये अधिकतम विचलन है।